एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। नसीब बाबा तेरे स्नेह से पल रहे हैं, दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। चलिए सभी ठीक हो जाए, अकाल तख्त पर बैठ जाए। यहाँ बैठकर बाबा को सामने अनुभव करें। आज ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति सबको। आज हमारे साथ मानसी बहन है, सेक्टर 28 गुड़गांव में अपनी सेवाएं देते हैं। वो हमारे साथ आज मुरली का रिवीजन कराएंगे। तो बहुत यंग है। शरीर की एज क्या है मानसी बहन आपकी? 23. 26। सो ऐसे शरीर से यंग पर ज्ञान में बहुत उत्तम। आप इनके साथ मुरली का रिवीजन करें। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी इनसे सीखूंगी। ओम शांति। चलिए ओवर टू यू जी। आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आपने कुछ शेयर करना हो तो कर सकते मानसी को जी। हाँ, am I audible? यस, ओम शांति। तो हमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी आज की मुरली से, आप सभी को उसका आंसर देना है। तो पहला है कि आज बाबा ने कहा कि हमें बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने की आज 2 क्वालिटीज आई थी, वो कौन कौन सी थी? रहमदिल और कल्याणकारी। और बाबा ने आज समझदार किसको कहा? जो खुद भी पुरुषार्थ करे और औरों से भी कराए, औरों को भी करना है। और आज बाबा ने उत्तम पाठ किसका है उसका लक्षण बताया। वो क्या है? आज बाबा ने कहा ना कि पढ़ाई से चेकिंग कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पाठ उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ। उत्तम पाठ का लक्षण क्या है?
खुद ब्राह्मण बन ब्राह्मणों की जो खुद वृद्धि भी- करवाए। जो खुद भी ब्राह्मण बन के औरों को भी बनाए। बाबा ने कहा उत्तम पाठ उनका है जो सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करे, जैसे आपने बताया। आज बाबा ने दो तरफ की कमाई भी बताई। दो तरफ की कमाई याद की यात्रा और 84 के चक्र का सिमरन। ज्ञान की यात्रा 84 के ज्ञान डबल 84 ज्ञान का संबंध। तो बाबा ने आज कहा, आज बाबा ने हमको एक टाइटल दिया जो बहुत न्यू सा आज मुरली में 2 बार आया। सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य प्रगट, ज्ञान सूर्य प्रगटा, नहीं वो तो ज्ञान सूर्य ज्ञान प्रगट का सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्यवंशी बने। ज्ञान सूर्यवंशी और ज्ञान जी। सूर्यवंशी अभी है, और फिर हम सत्युग में क्या बनेंगे? विष्णुवंशी। विष्णुवंशी। ठीक है। तो बाबा ने आज क्या कहा कि सबसे कड़ी भूल क्या है? बाबा को भूल जाना। जाते हैं। सबसे कड़ी भूल है बाबा को भूल जाना। भूल जाना। फिर बाबा ने आज कहा कि जो बच्चे कल्याणकारी हैं उनके लिए बाबा ने क्या गायन किया? तो उनके लिए गायन है, हिम्मते बच्चे मध्य बच्चे मध्य दे बाप। मध्य दे बाप। बाप। तो बाबा ने आज एक खेल भी बोला था। कौन सा खेल? जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण शूद्र देवता कोई नहीं जानता, सिर्फ ब्राह्मण ही जानता उस खेल। वो है हार और जीत का खेल। लक्ष्मी नारायण को नहीं पता कि वो आगे जाकर नीचे गिरेंगे, वो भी शूद्र तक पहुंचे, और शूद्र को भी नहीं पता कि हम देवता बनेंगे। सिर्फ ब्राह्मण को पता है हार और जीत का खेल। तो बाबा ने आज कहा, आज बाबा ने शरीर को किसके कंपैरिजन में लिया? पुरानी जुत्ती के साथ ना, नई जुत्ती उसको पुरानी जुत्ती को हमने छोड़ना है और नई जुत्ती में जाना है। देवी जुत्ती में, नई देवी जुत्ती में। और कपड़ा भी बोला। कपड़ा भी बोला। हाँ। मैंने फिर बोला था कि जैसे बच्चों को चाहिए कि नया कपड़ा, कि बच्चे नए कपड़ा मांगते हैं। भगवान का नया कपड़ा कब मिलेगा? जब सत्युग में जाएंगे, जब आत्मा पवित्र हो तभी नया कपड़ा मिलेगा। और अगर आत्मा पवित्र होगी तो क्या नया, क्या चीज नया हो जाएगी? थे 5 तत्व, है ना? क्योंकि शरीर किसका बना है? 5 तत्वों का। आत्मा पवित्र बनेगी तो 5 तत्व भी नए हो जाएंगे। वो भी सत्व प्रधान बन जाएगा शरीर भी। शरीर तब शोभा है, ऐसा कहा जी। तो बाबा ने आज कहा कि धर्म स्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना करते, लेकिन कैसे करते? नंबरवार समय अनुसार। नंबरवार समय अनुसार आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, न कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो नंबरवार समय अनुसार आकर। फिर आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कानों के लिए क्या कहा कि कान कैसे होने चाहिए? सोने के होने चाहिए। सोने सोने का बना। इसलिए बाबा ने कहा कभी व्यर्थ की बातें नहीं सुननी। और बंदर की जगह पे मनुष्य हाँ, की शक्ल लगाई, अब लगा। क्योंकि सीरत तो बंदर जैसी है। इसी पे बाबा बाबा ने ने बोला आज- कि इसी पे बाबा ने बोला कि हम बाबा की सेना है और बाबा हाँ। हमें बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा ने विनाश के लिए भी बोला, क्या बोला?
कि एटॉमिक बॉम्ब से काफी है, वहां पर कोई सेना और कैप्टन नहीं, सिर्फ एक एटॉमिक बॉम्ब से बॉम्ब से बैठे बैठे न्यूक्लियर ये बॉम्ब। सारा काम। तो बाबा ने आज वरदान में क्या कहा? वरदान याद है? मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भाव। और एकांतवासी का बाबा ने क्या अर्थ बताया आज वरदान में? कि एकांतवासी माना कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। कौन कौन सी स्थिति थी आज वरदान में? लाइट वाइट की स्थिति एक तो, बीज रूप की स्थिति, बीज रूप की स्थिति, बीज रूप, अव्यक्त स्थिति। हाँ, फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त का अनुभव कराना। मोनिका, अगर हम 1 मिनट भी एकाग्र हो जाएं तो हर एक को वो अनुभव करा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस। और आज का स्लोगन क्या था? ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी। अच्छा, तो आज की मुरली आपने क्या क्या जो भी लक्ष्य लिया है उसको आपको ड्रॉ करना है। अगर मान लो आपने लक्ष्य लिया है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज लाइट व्हाइट हाउस की स्थिति में स्थित हूँ, तो उसको ड्रॉ करना है कि कैसे मैं उस स्थिति में स्थित होकर अनुभव करूं। आपके पास 5 मिनट्स है, आपको ड्रॉ करके जो भी आज आपने मुरली से लक्ष्य लिया।
गया ड्रॉ? जिसने बना लिया वो दिखा सकता You have to show the picture. Yeah. We are not very good in art. We can only feel, we can tell you, but we can't make. जैसे तो मैंने ठीक है, सोचा आप बता विष्णुवंशी में जाना है, फॉर एग्जाम्पल विष्णुवंशी में जाना है, तो उसके लिए मैंने सत्व प्रधान दुनिया ड्रॉ करी है, जहाँ पे सब सुखी हैं, पैराडाइस है, एक खंड है, एक भाषा है, एक धर्म है, नेचर बहुत मतलब पूरा चारों तरफ सत्व प्रधानता है, और डबल ताजधारी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो उसमें एक पावन का है जो डबल दिखाया है और एक रत्न जड़ित है. सो प्यारे रेनोवेन दिखाओ ड्राइंग, रेनोवेन प्लीज ड्राइंग दिखाओ, डजंट मैटर, सबको एनकरेजमेंट होगी, नोबडी इज एन आर्टिस्ट हियर. मैंने तो वो एक ड्राइंग बना दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको बस ऐसे शो करना है अपनी नोटबुक को. हाँ, उसमें कुछ नहीं होता है ऐसे. कोई और भी कोई दिखा दे, डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस. कलर्स एंड ऑल नहीं है ना, वी हैव ओनली पेन, सो आई ड्रॉट विद द पेन ओनली. डोंट वरी. नहीं, आपको मैंने ऐसा तो टेढ़ी colours के मेढ़ी साथ लाइन ही कुछ बनाई है. टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई हैं बस. कोई नहीं. आपको दिखाकर बस लक्ष्य बताना है. देखो, can anyone see what I have drawn? No, it's not visible. लाइट पूरा जस्ट कीप इट ऑन द हाँ, स्क्रीन. या थोड़ा थोड़ा यस यस, सीधा Yes. करिए इसको, सीधा करिए. हाँ, इट्स फाइन. चलो, मैंने बनाया है कि लाइट और माइट का बैलेंस. मैं बाबा की शक्ति की लाइट लेकर माइट का अनुभव कर रही हूँ, और लाइट हल्कापन की स्थिति, क्योंकि बाबा की छत्र छाया में हूँ. अच्छी ड्राइंग है. और कोई? मैंने बनाया है फरिश्तापन की स्थिति. दिख नहीं रहा ना? मेरा भी नहीं. फरिश्तापन थोड़ा की सा तकरार स्थिति. कर. हाँ, फरिश्तापन की स्थिति औरों को भी अनुभव कराओ. तो ये फरिश्ता बनाया है मैंने, और ये सब बैठे हैं बच्चे, उनको अनुभव करा रहे हैं फरिश्तापन की स्थिति. हाँ, थोड़ा ब्लर्ड है. ब्रिंग इट क्लोजर टू द ब्लड है, बट दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. मे बी टेक इट फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन. नहीं हो नहीं रहा. एक बड़ा सा बट वी कैन सी द विंग्स. The wings, the angel, and these are the children sitting here. So बाकी Can तो you छोटे see छोटे mine? फरिश्ते. Can you see mine? हाँ, और थोड़ा साइड पे कर. Now I've shown the heart. मैंने हार्ट दिखाया है, रोशनी दिखाई है अंधेरे से, और लोग मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए हैं, और पेड़ पौधे थोड़े दिखाए हैं, अपने पेन से ही दिखाया कि सब में खुशहाली खुशहाली है, और बसंत ही बसंत है, बाहर. सबने स्थिति पर लक्ष्य लिया है. तो अब जो भी और किसी ने ड्रॉ किया है. Yeah, I'm trying to show. How to show. One minute.
I drew a heart, an angel, and stars. We are all stars, and I want to be an angel to spread love to everyone in the world. If you can see, can anyone see? Yes. We can Yes. see. We can Okay, see. okay. That's all. तो अब जो भी हमने लक्ष्य लिया है सभी का दिख रहा है, सभी मुझसे तो बेटर ही ड्रॉ कर लेते हैं, पर इस लक्ष्य को अब हमें पूरा दिन फॉलो करना है। और उसके लिए क्या करना है, आज बाबा ने मुरली में कहा कि लक्ष्य को धारण करने के लिए दो चीजें, ज्ञान और योग की ताकत, उससे ही धारणा होगी। और दूसरा बाबा ने कहा था कि धारणा के लिए जितना जितना आप योग और ज्ञान का सिमरन, जो 84 का चक्र है, उसको जितना हम याद रखते हैं और जितना हम उसको बार बार स्मृति में लेकर आते हैं, उससे भी धारणा में ताकत मिलती है। तो इस लक्ष्य को, इस ड्राइंग को आज पूरा दिन अपने माइंड में रखना है कि मैं ये हूँ, मुझे ये फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे आप मुरली रिवीजन में हमेशा चिंतन का पॉइंट लेते हैं, तो आज जो चिंतन का पॉइंट हमें लेना है, आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई से हम उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कैसा पाठ बजा रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पाठ हमारी स्थिति से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा हमको अमृत वेला पावरफुल योग जिसका है, उसका उत्तम पाठ है। मध्यम पाठ जो उठा है लेकिन कोई थॉट नहीं है, ब्लैंक है, उसकी स्थिति भी पूरा दिन ठीक नहीं है, मध्यम पाठ हो गया। कनिष्ठ मना उठा ना उठा एक बात। तो वैसे ही चिंतन, आज पूरा दिन हमें अपने पाठ को चेक करना है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ कैसा पाठ मैं बजा रही हूँ, तो मेरी स्थिति से पता चले, ठीक है। और सेकंड, आज जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल है, उस पर आज हम लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर पूरे विश्व को लाइट और माइट दें। क्लियर है? जी। ठीक है। यस, मैंने लाइट हाउस बनाया, तो जो भी लाइट हाउस, जो भी अपनी लक्ष्य है उसी को लेकर, उसी ड्राइंग को पूरा दिन याद रखना है कि आज मैं ये हूँ। और दूसरा कि हमें चेक करते रहना कि मेरी स्थिति कैसी है, उसी से मेरा पाठ उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ बन गया। तो उस लक्ष्य को पूरा दिन फॉलो करने के लिए अब हम बाबा को याद करेंगे विद द कमेंट्री। आप एकदम अपने कैमरास फोन को एकदम स्टेबल रख दो। बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स। मानसी जी, म्यूजिक सही से नहीं सुनाई दे रहा। म्यूजिक मैं लगा दूं कोई म्यूजिक? यू वांट अ बैकग्राउंड म्यूजिक? आई विल पुट इट। हाँ,
दरवाजा न खोलो, बात सुनो, बंदर आ जाएगा। आज हमें अपने लक्ष्य को फॉलो करने की अपने अंदर में करें कि बॉडी, ये शरीर एक कुटिया की तरह और मैं आत्मा मस्तक के बीच अपने तख्त पर विराज एकदम स्टेबल और विजुअलाइज करें एक तख्त से निकलकर पांच तत्वों की दुनिया को छोड़ मैं अपने घर परम धाम जा ऐसी जर्नी पर तो मुझे अपने स्वीट साइलेंस में लेकर जाए। परम धाम एक सितारा बनकर मैं आत्मा गई अपने जैसे और भी सकता ऐसी जगह है जहाँ मुझे कोई रोल प्ले नहीं करना। एकदम डीप साइलेंस मेरे सामने शिव बाबा एक माशूक के रूप में और मैं आत्मा बहुत पुरानी आशिक इस माशूक कई
जन्मों से मैंने उसे पुकारा, अनुभव करी मैं आत्मा माशूक बन फोन करूंगा ना, उसने भी फोन किया। उस माशूक के पास कई जगह से इसलिए पूर्व में आशिक और माशूक एक दूसरे के दिल में खोए रहते वैसे ही अपने माशूक के पास उसके प्रेम का अनुभव दे रहे प्रेम में कोई स्वयं परमात्मा शुभ जातना के प्यार एक करता जाए अपने बहुत करीब बहुत समीप अनुभव करें प्यार में समाये देखिए अपने आत्मा अपने माशूक की तरफ प्यार का सागर और उसी के साथ साथ अपने आप को शक्तियों से कितना ही प्यारा घर उस माशूक के पास अनुभव करें शक्तियों और प्यार से भरपूर अपने घर से पांचों तत्वों
पांच तत्व शरीर मस्तक के बीच अपने तख्त पर विराजमान और विजुअलाइज करें मुझ आत्मा से बहुत ब्राइट लाइट निकल रही है जो सिर से लेकर पांव तक इस पूरे शरीर में शक्ति भरी जैसे इस शरीर में ब्लड फ्लो करता है वैसे ही आत्मा ये शरीर प्यार और शक्तियों से भरा अब अनुभव करें कि पूरा शरीर एक लाइट हाउस है लाइट से भरा हुआ प्रकाश से भरा हुआ यह आत्मा यही लाइट के वायुमंडल वाइब्रेशन की तरह हर जगह लाइट और माइट देती जाए अपने सामने प्रकृति को देख यहाँ जो कोई ताकत नहीं उसको भी लाइट और माइंड की शक्ति से भर प्रकृति जो अपना संतुलन खोजे वो वापस खड़ी हो लाइट और माइट की शक्ति अब अपने सामने विजुअलाइज बहुत सारी आत्माएं जो परेशान थक रही अपना लक्ष्य खो चुकी आत्मा लाइट हाउस एकाग्र होकर सभी को शक्तियों से एकदम एकाग्र परमात्मा लाइट है आत्मा के अनेक आत्माओं तक पहुंचे इस स्थिति में ये एकाग्र
मुझे आज दिन भर प्रेजेंस हर एक को वो अनुभव करें। म्यूजिक यही हमें रखनी है और वही जन्मदिन का पॉइंट जो आज बाबा ने कहा हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आज चेकिंग भी करनी है इस पढ़ाई से कि मैं कौन सा पार्ट बजाना वही जन्मदिन का पॉइंट है और ट्रैफिक कंट्रोल लाइट वाइट हाउस के साथ और अपनी ड्राइंग को मेंटेन वो लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आप सब, आपको देख के सबको प्रेरणा मिलती है कि इस एज में देखो कैसे ज्ञान को पकड़ा हुआ है ना। हमें सिखाने वाले बाबा है तो बाबा को नहीं निमित्त बनाया इनको, है ना। विशेषता होगी तो निमित्त बनाया ना। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो आज सबको आनंद आया मानसी बहन के साथ। हाँ जी, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ मुरली का बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिर उनकी आवाज और क्लियर सुनाई देगी। क्लियर नहीं आ रही थी शायद आवाज, है ना। मेडिटेशन पार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था। हाँ, Actually, music loud था. Music was louder than her voice. was louder than her voice, वो था। अच्छा चलो, we'll take care of all these things next time. उनको बोल देंगे वीडियो ऑफ कर दो, ऐसे हो ना, आप बोल दिया करो कि आप वीडियो ऑफ कर लो तो आवाज क्लियर हो जाएगी, है ना। और आप बोल देते मैं म्यूजिक ऑफ कर देती, वो उसमें दैट इज द लोएस्ट आई कुड गो। सो उन्होंने लिखा था वैसे तो, इसलिए मेरे को लगा कि एक जने ने लिख दिया। लिखा था किसी ने? अच्छा, लिखा था। ओह ओके, आई डिडंट सी दैट। ओह ओके ओके, रेनू ने लिखा है। चलिए, मैंने तो पढ़ा नहीं, सॉरी। अच्छा, तो अब मुरली का मनन चिंतन हो गया, पॉइंट आ गया। अच्छा, अब सबने अपने लक्ष्य को तो ले लिया है। एक बारी वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। अब मुझे बताओ कि आज बाबा ने, कि आज मुरली का मेन चीज क्या है, सेंटर पॉइंट। सूर्यवंशी से विष्णुवंशी बनना है। ज्ञान सूर्यवंशी से विष्णुवंशी। ये मुझे बच्चे मददे बाप। तो हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनना है, जैसे आपने ये बोला। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? अच्छा, ज्ञान सूर्यवंशी बनना कैसे है, उसके लिए क्या मेन चीज है? जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। लय क्या है पूरे मुरली में, क्या बोल रहे हैं बाबा? रहमदिल और कल्याणकारी बनो। कौन है रहमदिल? बाबा।
वो तो है। हमको भी बनना है रहम हमको दिल। भी हम बाप कब है समान रहम बनना दिल? हम कब है रहम दिल? जब हम औरों को भी आप समान बनाएंगे, हम बाप समान। राइट। पढ़ना और पढ़ाना, बनाना। पढ़ना और बनाना, समझदार बनो औरों को बनाओ, ये है पूरी मुरली की लय। पहले अपने आप पर रहम करो। पहले अपने पर रहम करो, फिर दूसरों पर करो, मतलब दूसरों को समझाओगे। आप अपने पर रहम करना मीन्स अपने आप श्रीमत पर चलना। एक साथ मेरे को जब हम श्रीमत पर चलेंगे और हम एक्यूरेट चलेंगे तो दूसरे को कुछ सुना पाएंगे ना, नहीं तो कैसे सुना पाएंगे? राइट। तो खुद बनेंगे और खुद समझदार बनेंगे। समझ किसको कहते हैं? ज्ञान की लैंग्वेज में समझ किसको कहते हैं? अगर धारणा हो तो बाबा क्या कहते हैं ज्ञान मीन्स, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। दूसरों को बाबा क्या कहते हैं कि समझदार नहीं है, बेसमझ। जानना नहीं, पहचानना। आज बाबा ने हाँ, पहचानना, हर बात को समझना। अब जैसे हम भक्ति मार्ग में जो भी करते आए, बेसमझी से किया, समझ से करें तब तो बात ठीक है ना। दिया जला दिया, सोचते हैं दिया जला दिया अब तो मेरे ऊपर कोई चमत्कार हो जाएगा। दिया जलाना मतलब ये वाला दिया जलाना है, मैं लाइट हूं, मुझे ये समझना है, तब मैं कुछ आई एम डूइंग द राइट थिंग, है ना। तो आज मेरे ख्याल आप जो मनन चिंतन करो, उन्होंने जो बताया वो भी करिए। ज्ञान सूर्यवंशी किसको कहेंगे? हम थोड़ा सा यहां ले लेते हैं पहले। ज्ञान सूर्यवंशी हम कब है, पहले तो ये बताओ। सतयुग में नहीं है, अब है ना। जब हम सूर्य की किरणों के समान औरों को ज्ञान की किरणें देंगे तब हम ज्ञान सूर्यवंशी। राइट, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और बताओ, मुरली से पॉइंट्स लो। तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्यवंशी वो जो ज्ञान सूर्य से किरणें लेता है, समझता है ये ज्ञान सूर्य है, उसका मुख सूरजमुखी, सूरज की ओर मुख रखता है। मैं भी उसकी ओर जब मुख रखती हूँ, मतलब उसकी बात को सुनती हूँ, तो मैं ज्ञान सूर्यवंशी। ऐसे लेकर इसका मनन चिंतन करना। आज मुझे ये आया कि ये जरूर हमें मनन चिंतन करना चाहिए, है ना। ज्ञान सूर्य कब प्रकटता है? ज्ञान सूर्य कौन है? जब जब घोर बाबा अंधकार है ना? और कब संगम पर और संगम पर। और संगम कब होता है? जब दुख की अति हो जाती है, जब सब रो रहे होते हैं कि आओ ले जाओ यहां से, बहुत दुखी हैं, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है ना। ऐसे टाइम पर आता है। पर ऐसे टाइम पर जो आत्मा परमात्मा को पहचान कर उसकी ओर मुख कर लेती है, वो ज्ञान सूर्यवंशी। जो सुनकर कहती है बहुत अच्छा पर मैं नहीं कर सकती, फिर वो द्वापर युग की आत्मा। जैसे घनघोर बादल छाते हैं तो सब तरफ अंधेरा हो जाता है। हाँ, तो बाबा आते हैं तो सब बादल छट जाते हैं और बादल छट जाते हैं, है ना। देखो ये सिमिलीज भी यूज कर लो और मुरली से पॉइंट्स उठाओ। क्या क्या बोला बाबा ने? ज्ञान सूर्यवंशी कौन? जो रहम दिल। ज्ञान सूर्यवंशी कौन? जो कल्याणकारी। ज्ञान सूर्यवंशी वो जो खुद पर रहम करे, फिर दूसरों पर करे, खुद का कल्याण करे, फिर दूसरों का करे, खुद समझदार बने। हाँ जी, ईश्वरीय मत पर चले। ऐसे ऐसे लेकर ना इसको जरा बढ़ाना। ओके। फिर बाबा ने बोला तुम्हारी कमाई दो तरफ हो रही है। कौन सी दो तरफ है? एक है याद की यात्रा और दूसरी है योग की यात्रा। 84 चौरासी चक्र का ज्ञान सिमरन करने की कमाई।
तो जब हम याद की यात्रा पर है, वो तो कमाई है, हमारे वे कर्म विनाश हो रहे हैं, हम शक्तिशाली बन रहे हैं और वहां सतयुग में जाने के लायक बन रहे हैं। 84 के चक्र के ज्ञान को सिमरन करना, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इसको सिमरन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? 5 स्वरूप। यस, पांचों स्वरूप। 5 स्वरूपों में टिकना। और ये 5 स्वरूपों में टिकना, हम उसका चिंतन करते हैं ना कि हम तब ऐसे थे, हम फिर ऐसे थे। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा अभी अभी बनती हूँ, क्योंकि मैं शांत स्वरूप बनती हूँ फिर मैं शांति धाम में चली जाती हूँ और बाबा के क्लोज बैठ जाती हूँ। क्योंकि मैंने वो शांति को धारण किया, फिर मैं सतयुग में आती हूँ। फिर मेरे द्वापर में इसीलिए पूजा होती है, शीतला देवी के रूप में या जिस भी रूप में, है ना। और यही मेरा स्वरूप जो है, ये मैं फरिश्ता बन के औरों को शांति देती हूँ। ऐसे अलग अलग गुणों को लेना, अलग अलग जो बाबा स्वमान देता है उनको लेना कि मैं वो हूं, अब बनती हूं, फिर मैं 5 युगों में मैं कैसे ऊंच पद को प्राप्त करती हूँ। ठीक है। आज वही बात थी कि अनेक एक को याद कर सकते हैं, पर एक अनेक को याद नहीं कर सकता, पर करता है। पर करता है। किसको करता है वो याद? लेकिन वो कहते हैं हम, मेरे को थोड़ी जरूरत है तुम्हें याद करने की, तुम्हें जरूरत है तुम याद कर। हाँ, बाबा कई बार ऐसे कहते हैं, फिर कई बार क्या कहते हैं? तुम बच्चे मेरे नैनों में समाये रहते हो। भूल सकता। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? पर वो नारद की स्टोरी याद है कि हनुमान की लिस्ट किसमें थी? जिसको भगवान याद करता है। नारद का नाम नंबर 1, जिसको वो याद करता है। और हनुमान को लूती लगाने भी गया, क्या बोला? तुम्हारा नाम तो है ही नहीं उस लिस्ट में, हनुमान मस्त है ना। तो ये हम जब हम ऐसे बनेंगे तो हम भगवान की डायरी में नंबर 1 हो। ठीक है, तो ऐसे लेकर इसका चिंतन करना। और आज अब से हम जब भी 5 स्वरूप करें, उसको कर्म में यूज करो। जैसे आप कर्म कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी कोई भी कर्म कर रहे हो, आप सब्जी काट रहे हो, अच्छा सब्जी नहीं काटते तो सब्जी बना रहे हो, चलो खाना ही खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। उस प्रेम की शक्ति से खाना बनाओ, सब्जी काटो, खाना खाओ, वॉक करो, जो भी करो। ठीक है, तो वो तो मैं अभी हूं। ठीक है, पर मैं फिर देखो क्या बनने वाली हूं, फिर मैं देखो परम धाम जाती हूँ। आप अपने कर्म को करते हुए 5 स्वरूप कर सकते हो। और जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो जो आपको बोला गया आप वो कर लो। मतलब इसको ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। जो कल मेरे को मंजुल है ना आते थे, अभी तो वो सेंटर पे जा रहे हैं, वो तो पूरे जोर शोर से सेंटर के हो गए हैं। अपने घर में एक प्रोग्राम भी कर लिया उन्होंने वहां पे। इतना मतलब जैसे उनका जैसे टाइम आया था, तो वो भी सब हो रहा है। तो वो मुझे यही बता रही थी कि फिर मैं सारा दिन अब यही करती रहूं। मैंने कहा ना करो, बाकी अगर नहीं करोगे तो क्या करते हो, और करते क्या हो बताओ? अगर ये नहीं करते तो हम क्या कर रहे होते हैं? बाबा के शब्दों में व्यर्थ व्यर्थ, झरमुई झगमुई, क्या फायदा है? अब इसको करोगे एक तो बुद्धि क्लियर हो जाएगी, ऊपर से कमाई हो जाएगी। बाबा ने बोला ये कमाई का साधन है। और जब आप ये कर्म में करते हुए 5 स्वरूप करोगे ना, आपको इन डेप्थ समझ आएगा बाबा 5 स्वरूप के लिए क्यों बोलते हैं, दिन में 8 बार करो क्यों बोलते हैं। अभी लगने लग गया ना कि हम बनने वाले हैं देवी देवता। लगता था पहले, कितना भी सुन लिया, अब लगता था हम मैं कहा, अब लगता है ना हाँ सच में बनेंगे। सत्युग में तो आ जाए, फर्स्ट डे आ जाए। अब तो इतने बड़े बड़े लक्ष्य हमने ले लिए। ये रिजल्ट है बार बार सुनने का, रेगुलर सुनने का। तो मंजुल ने क्या बोला, हाँ ये तो बात ठीक है, अब मैं ये कर रही हूं तो लोग बोलेंगे। मैंने कहा हाँ, वो ना कुकिंग बहुत अच्छी करती है, तो वो केटरिंग सर्विस भी करती है।
तो जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो कुछ कुछ बना बना के वो भेज दिया हैम्पर्स। तो मैंने कहा जब तुमने हैम्पर्स बनाने शुरू करे तो बातें नहीं सुनी, कितने एक्सपेंसिव है, पता नहीं अच्छा नहीं था, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बोल रहा है बहुत अच्छा, कोई बोल रहा है बहुत बुरा, तो छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना, लगा नहीं ये मेरा लक्ष्य है, मेरे को करना ही है। तो अब वो तो छोटा सा लक्ष्य था, अब क्या लक्ष्य है? और लक्ष्य सिर्फ अभी के लिए नहीं है, कब के लिए है? पूरे कल के लिए। यस। तो जब हम ऐसा सोचने लगते हैं ना, अंदर शक्ति आ जाती है हर कुछ करने की, हर कुछ करने की। कल भट्टी अटेंड करी ना नीरू बहन ने? जी, it was a beautiful experience. I really want to thank you for sending me to the. बाबा It was 1 घंटा पहले योग था, बाबा के ज्ञान था, और 1 घंटा I couldn't, 1 घंटा इतने अच्छे से बैठे योग में। फिर उसके बाद संतोष दीदी हैं, उनकी क्लास थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद गेम्स खेली हम लोगों ने आपस में, एंड इट वाज वेरी नाइस विद ब्रह्म, एंड इट वाज सो अमेजिंग कि वो ब्रह्म भोज जब हमने खाया, तो मैं तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खा सकती, तो उसमें सब्जी में मिर्ची थी, तो मैंने 1 चम्मच खाया। I said नहीं, मेरे से नहीं खाई जा रही, बट I said ब्रह्म भोज, I can't throw it, I can't waste it. I don't know how I just ate it all. मैंने सारा खत्म कर दिया, मुझे खुद को लग रहा था। भावना, देखो मैं इस पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो वहां पे जब गए माउंट आबू, तो माउंट में तो ठंड बहुत, और वहां पे पानी भी हार्ड वाटर, सबका पेट खराब हो गया। ठीक है, परिस्थिति बन गई। तो सब अब पूछा, संदेशी गई बाबा से पूछा, बाबा ने बोला सबको बोलो ढोडा खाएंगे। ढोडा इज बाजरे की रोटी। तो कई जिन्होंने बुद्धि चलाई, बाबा ने बोला, मतलब भगवान ने बोला, मैसेज आया, और जो ज्ञान में चल रहा है वो तो समझ रहा है ना ये भगवान बोल रहे हैं। तो जिन्होंने अपनी बुद्धि चलाई उन्होंने बोला हम तो नहीं खाएंगे। जिन्होंने बुद्धि नहीं चलाई, बोला बाबा ने बोला है खा ली, वो तो जल्दी से ठीक हो गए। जिन्होंने बुद्धि चलाई उनका लंबा लटका। ये अपना फेथ, अपनी भावना, ये भावना का फल होता है। सब एक्यूरेट ठीक हो गए, उनका ये विश्वास था, बाबा ने बोला ये हो जाऊंगी मैं, तो हो गए। पर हमारे बाबा हमेशा कहता है तुम्हारे निश्चय में कमी, निश्चय होगा तो सब कुछ कर लो। देखो जो जो बातें कि आप सोचते थे, अब यहाँ पे 2 घंटे बैठते हो, 6 से 7 मुरली सुनते हो, 7 से 8 इस क्लास में बैठते हो। पहले सोचा था घर वाले इस चीज को अलाउ करेंगे? सोचा था ना घर वाले नहीं करेंगे, कर रहे हो ना। और जो जो आप में से सेंटर जा रहे हो ना, मतलब आई हैव टू जस्ट टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, बाकी बाबा करवा देगा। अपनी दृढ़ता को एक बार बाबा को दिखा दो, हाँ बाबा मैं तो करूंगी, आपने बोला आगे आप जानो, फिर हो जाए। हिम्मत है बच्चे, कंप्लीट करो। मदद देख जा, मदद बाबा, बाप, और हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, और हजारों कदम बाबा बाबा के। ठीक है ना। तो मेरे को लगा थोड़ा सा मानसी बहन थोड़ा सा जल्दी निकल गए, तो 15 मिनट अभी बचे थे, मैंने आपसे इसलिए ये सब शेयर किया। ठीक है। और एक दीदी जो मानसी जो लास्ट में उन्होंने कमेंट्री दी थी, जो वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि एक तो म्यूजिक थोड़ा काफी लाउड था और उनकी आवाज, तो वो दोबारा भेज सकती हो? तो हमने डिस्कस कर लिया था अभी। हाँ, तो रेणु बहन वो धीरेन भाई भेजेंगे रिकॉर्डिंग, उसमें देख लेना, हो सकता है बेटर, आई डोंट नो। ओके, ठीक है। नहीं मैं वही कह रही थी कि अगर वो बिना म्यूजिक के कोई हमें पूरा वो भेज देते तो हम सुन लेते। क्या था? आई डोंट नो इफ दैट विल बी पॉसिबल नाउ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो म्यूजिक को निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके, वो टुगेदर होती है ना रिकॉर्डिंग। चलो इट्स ओके। हाँ, बाकी धीरेन भाई जो भेजेंगे उसमें देख लेना। चलिए
1 मिनट बाबा को याद करते हैं। आप योग तो कर ही चुके हैं, जैसे भी किया बाबा के साथ थे ना। जस्ट साइलेंस में बैठ जाएंगे। ज्ञान सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।